नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से लगभग 40+ MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? वह कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन ए लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा कर्म सही है? तो ऑप्शन जो कि बी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? बताइए किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था 1976 में? तो वह था ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष को। क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने ऑप्शन ए लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो वह है ऑप्शन बी, जनता में। क्वेश्चन नंबर 7, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में? तो ऑप्शन सी, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसकी चर्चा ऑप्शन ए भारत की प्रस्तावना में की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? सेक्युलर का क्या अर्थ है जो कि संविधान के प्रस्तावना में है? तो ऑप्शन बी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12, समाजवाद का अर्थ होता है? समाजवाद का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई। भारतीय संविधान की आत्मा, तो यह प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो वह है ऑप्शन सी, चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं?
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन डी प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो ऑप्शन बी भारत की प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो वह है ऑप्शन सी प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो ऑप्शन ए भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ऑप्शन बी भारत के जनता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता, तो ऑप्शन सी भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ऑप्शन बी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जो कि किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्तिक विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो वह है ऑप्शन डी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन ए संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो वह है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन, तो ऑप्शन ए 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो वह है ऑप्शन डी पूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे?
तो वह है ऑप्शन जो कि ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, तो ऑप्शन सी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 36, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन डी, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 37, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कराता है वह क्या कहलाता है? तो यह प्रजातंत्र कहलाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो ऑप्शन जो कि सी, 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हो जाती है, परंतु यह लागू 26 जनवरी 1950 को होती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या होगा? तो ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 41, धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, इसका अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धन्यवाद।